हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम चैप्टर करेंगे ट्रायंगल्स। बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है। ट्राई का मतलब हो गया यहाँ पे 3 और एंगल का मतलब हो गया यहाँ पर एंगल। बच्चे कहेंगे सर सही है, एंगल का मतलब एंगल। तो वो फिगर, वो डायग्राम जो 3 एंगल बनाए, अर्थात ट्रायंगल वो फिगर होती है जो 3 स्ट्रेट लाइंस द्वारा बनती है। यानी ये वो पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। जहां पर 2 लाइन मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आइए जरा पढ़ के डेफिनेशन कराते हैं, आपको अच्छा लगेगा। A triangle is a plane figure bounded by 3 straight lines। तो यानी ट्रायंगल में क्या होगा, 3 स्ट्रेट लाइंस होंगी, 3 स्ट्रेट लाइंस। तो ऐसी फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइंस द्वारा बनती है। इसमें आप चाहे तो एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, 3 नॉन पैरेलल। ये नॉन पैरेलल फिगर्स होती है। क्या होती है? नॉन पैरेलल फिगर्स। तो 3 नॉन पैरेलल फिगर्स, पैरेलल फिगर्स नहीं कहना चाहिए, नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस द्वारा बनने वाली फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो पॉलीगॉन मतलब वो फिगर जिसके बहुत सारी साइड्स हैं, पर अगर उनमें से 3 साइड्स वाली हम फिगर ले लें तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इज वेयर 2 स्ट्रेट लाइंस मीट। जहां पर 2 लाइन जैसे मिलेंगी, स्ट्रेट नॉन पैरेलल लाइंस मीट। अगर तो पैरेलल होंगी तो मीट ही नहीं करेंगी, तो ऐसे जहां ये मीट करेंगे वो आपका वर्टेक्स है। दस इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो एक ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। ट्रायंगल एबीसी लिखने का एक तरीका है। अगर आपने लिखना है एक ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल का निशान बनाइए और एबीसी लिख दीजिए। तो ट्रायंगल एबीसी इज यूज्ड टू डिनोट ट्रायंगल विथ 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। उसके 3 कोनों को हम क्या बोलेंगे? ए, बी एंड सी। जैसे कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ए हो गया जिसका ए वर्टेक्स हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स हो गया। थियरी लिखते वक्त, बात करते वक्त इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, बात करते वक्त इसको हम ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। राइट। अब इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस है, ए बी, ये वाली ए बी लाइन हो गई, बी सी, ये वाली बी सी लाइन हो गई, सी ए, ये वाली सी ए लाइन हो गई। आर कॉल्ड द साइड्स। ठीक है ना, ये 3 साइड्स हो गए। अब इसमें 3 ट्रायंगल्स है। पहला बी ए सी, ए पे बनेगा, ये हो गया बी ए सी, बी ए सी। ए बी सी, बी पे बनेगा, ये हो गया एंगल ए बी सी। बी सी ए, सी पे बनेगा, ये हो गया एंगल बी सी ए। तो बेसिकली ट्रायंगल का मतलब समझ गए। तो ट्रायंगल क्या हुआ? एक प्लेन फिगर जो 3 नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन से बनती है। ट्रायंगल एक प्रकार का पॉलीगॉन है जिसकी 3 साइड होती हैं। जहां 2 लाइंस मीट करें उसको वर्टेक्स बोलते हैं। एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, नीचे देख सकते हैं आप, 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। 3 इसकी साइड होती है, ए बी साइड, बी सी साइड, ए सी साइड। 3 इसके एंगल है, एंगल ए जिसको आप कह सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी जिसको आप कह सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल सी जिसको आप कह सकते हैं एंगल बी सी ए। तो 3 इसके एंगल्स होते हैं। बताइए कैसा लगा। अब ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, अब चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, जो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, कोई भी 2 साइड्स बराबर ना हो, जैसे ये एक छोटी है, एक बड़ी है, तीनों साइड इसकी बराबर नहीं है, तो ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है?
ये देखिए, ये क्या है, वो ट्राइंगल्स हैं जिसकी 3 साइड बराबर नहीं है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाकर दिखाए जिनकी तीनों साइड बराबर नहीं है। ऐसे ट्रायंगल्स को हम स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, जैसे ये देखिए, मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड इक्वल है, तो इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया। यहां आप देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, और ये मान लीजिए 2.8 है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। और देखिए, ये देखिए, एक और बना दिए, दोनों साइड इक्वल है। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ये वाला एंगल, ये वाला जो साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी दोनों 5 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। बच्चे देख रहे होंगे कि सर जो है बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। बड़ा जब भी मैं पढ़ाता हूं, मेरी मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिल्कुल बेसिक से बताऊं, ताकि जिस बच्चे ने कुछ भी ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आ जाए, और जिसने पढ़ रखा हो उसको भी अच्छा लगे, अरे ये वाला बेसिक तो मुझे पता नहीं था, अरे ये वाली बात मेरे लिए नहीं है। तो मैं सोचता हूं हिंदी भी खुश, चीनी भी खुश, हिंदी चीनी भाई भाई, सब लोगों को खुश करने का मेरा विचार रहता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है। जैसे अब मैं बिना मेजरमेंट्स के बना रहा हूं तो हल्का फुल्का फर्क आ सकता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, चारों साइड्स मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक दो बातें और बताता हूं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर जैसे ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी है, ए सी के ऑपोजिट एंगल क्या है, बी है, तो इसके अंदर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी बी होगा, ये ध्यान रखिए। तो जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल सी किसके ऑपोजिट है, ए बी के, एंगल बी किसके ऑपोजिट है, ए सी के, और ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए उनके एंगल भी बराबर हो। यहां तीनों साइड्स इक्वल है, तो बेटा खूबी क्या होगी, एंगल ए सिंपल लिख देता हूं छोटा, एंगल बी, एंगल सी, तीनों बराबर होंगे। और आपको पता होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल्स के जो सारे एंगल्स होते हैं उसका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर आप सभी एंगल्स को एक्स मान लेंगे तो इसका मतलब 3x इक्वल टू 180 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं वो सदा ही 60 डिग्री के होते हैं। आइसोसेलेस में जरूरी नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, दोनों 45-45 के हो सकते हैं, दोनों 50-50 के हो सकते हैं, दोनों 40-40 के हो सकते हैं, दोनों 30-30 के हो सकते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल सदा ही 60-60-60 होंगे। ये खास बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। कैसा लगा? अब हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे विद रेफरेंस टू एंगल्स। अब एक हम ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं, जिसके सारे के सारे एंगल एक्यूट होते हैं। सारे के सारे एंगल एक्यूट होने का मतलब सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी सारे एंगल अगर 90 से कम है
तो बच्चे वो एक्यूट ट्रायंगल है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो सदा ही एक्यूट होता है, ऑलवेज एक्यूट। बताइए कैसा लगा? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सदा ही एक्यूट होगा क्योंकि उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है, 90 से छोटा। आइए एक और बना के दिखा देते हैं, जैसे ये बना लेते हैं। ये बना लेते हैं, ये हो गया आपका 30, ये हो गया, अंदाजे से बना रहा हूं, 70, ये हो गया 80। ये क्या होगा? एक्यूट ट्रायंगल, क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये देखिए, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एंगल है ए बी सी, यहां पर एंगल ए बी सी कह लो या सिर्फ एंगल बी बोल दो, वो 90 डिग्री है। तो इसमें ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब जो बाकी के एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी भी 90 डिग्री होगा ना। सोचो क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। इसमें एंगल बी 90 हो गया, तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए एंगल्स ए और सी भी 90 डिग्री होंगे। इसमें पैथागोरस थ्योरम लगती है। अगर मैं इस साइड को x बोल दूं, इसको y बोल दूं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं h, तो इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड। तो हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट की साइड है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। कैसा लगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल? अब कहेंगे ऑब्ट्यूज। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल भी ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आइए दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये वाला एंगल आप देखिए मोर देन 90 डिग्री है। इसको ए बी और सी कह दिया। जो एंगल ए है वो मोर देन 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कैसा रहा? और देखिए, एक और बना देते हैं। ये देखिए, ये वाला एंगल ए बी से, ये जो है मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो कैसा लगा? एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट ट्रायंगल वो जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो। तो इसमें ऑब्वियस बात है, एक बात और है कि जो बाकी दोनों एंगल्स का जोड़ है, एंगल बी प्लस एंगल सी का, लेस देन 90 डिग्री होगा। हां कि ना? कैसा लगा? समझ आया? तो बच्चे देख रहे हो कि सर एक एक बात धीरे धीरे, हौले हौले, गाना ना, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले, हर चीज में आपको हौले हौले करा रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी बनी रहे। कैसा लगा है?